हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन डी ड्रॉप्स जो हैं बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी एक होता है, उसको जब हम जनरल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो सबसे पहले बेबी को जो है विटामिन डी ड्रॉप्स लाजमी लिख के देता है। तो क्या हम ये सोचें कि हमारा बच्चा खुदा ना खास्ता कमज़ोर है या वीक है या उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन डी ड्रॉप्स जो है बच्चों की पैदाइश के बाद जो उनकी ग्रोथ होनी होती है, हड्डियों की मजबूती होनी होती है, उसके लिए ज़रूरी है। स्पेशली उन बच्चों में जो मदर फीड करते हैं, क्योंकि मदर फीड में विटामिन डी की जो है बहुत ज़्यादा कमी होती है और वो बच्चे की जो नीड है विटामिन डी की वो पूरी नहीं होती। वैसे तो माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए जो है मदर फीड के साथ साथ बच्चे को विटामिन डी के डेली के 2 ड्रॉप्स जो हैं आपने देने हैं लाजमी, ताकि बच्चों में जो है किसी किस्म की हड्डियों की कमज़ोरी ना आए। बट इसके अलावा जो फार्मूला फीड वाले बेबी हैं उनमें आप डेली का 1 ड्रॉप जो है विटामिन डी का लाजमी देंगे। वैसे तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 6 माह के बाद जो फार्मूला फीड आती है उसमें विटामिन डी जो है फोर्टिफाइड होता है, यानी कि डला हुआ होता है, लेकिन फिर भी आपने 1 साल तक अपने बच्चे को जो है विटामिन डी का 1 ड्रॉप लाजमी देना है। अगर बेबी मदर फीड पे है तो 2 ड्रॉप्स और फार्मूला फीड पे है तो 1 ड्रॉप। अच्छा, कुछ बच्चों में विटामिन डी के इंजेक्शंस भी लगते हैं। वो उस सूरत में लगते हैं जब बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई सीरियस बीमारी हो, या फिर बच्चा जो है उसकी हड्डियाँ पैदाइशी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, या फिर उसकी प्री टर्म बर्थ हुई है, यानी कि वक्त से पहले उसकी पैदाइश हुई है, तो उसमें जो है लेवल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं विटामिन डी के। तो उसमें डॉक्टर की रिकमेंडेशन से डॉक्टर ही इंजेक्शन लगाते हैं, बच्चे के मसल में इंजेक्शन लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है विटामिन डी के जो इंजेक्शन पीने वाले मिलते हैं वो भी बच्चों को दे देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं करना आपने, क्योंकि उससे जो है बच्चे के अंदर विटामिन डी की ज़्यादती हो सकती है और बच्चे के अंदर जो है वो बहुत सारे और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो हमने बच्चे के अंदर किसी भी विटामिन की ना तो ज़्यादती करनी है ना तो कमी करनी है। हमने एक बैलेंस डाइट रखनी है। 6 महीने के बाद जब बच्चा सॉलिड खाना स्टार्ट करता है तो कोशिश करनी है कि हेल्दी फूड देनी है उसमें, ताकि कैल्शियम और विटामिन डी की जो है कमी जो है बच्चे को फूड के ज़रिए पूरी होती रहे। हेल्दी खाएगा तो बेबी हेल्दी ही रहेगा। अब पता कैसे लगाएं कि बच्चे में विटामिन डी की कमी है? तो उसकी ये होता है कि बच्चे की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। वक्त के साथ साथ हड्डियाँ बढ़ने के अलावा बच्चे की हड्डियाँ जो है नरम फील होती हैं और हड्डियाँ टेढ़ी भी होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी है। तो आपने ये कमी नहीं होने देनी। पैदाइश के फ़ौरन बाद ही विटामिन डी ड्रॉप्स आपने बेबी को देना स्टार्ट कर देने हैं। और इंजेक्शन पिलाना या लगाना वो कभी भी आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर किसी के कहने पे नहीं करना। विटामिन डी ड्रॉप्स आपने देने हैं, वो इजी टू यूज़ हैं, सेफ़ टू यूज़ हैं, और वो अगर आपके डॉक्टर लिखना भूल भी गए हैं तब भी आपने अपने बेबी को ड्रॉप्स की सूरत में 1 या 2 ड्रॉप बच्चे को लाजमी देने हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी आपको महसूस हो रही है कि ज़्यादा है और वो ड्रॉप्स की सूरत में भी जो है हल नहीं हो रही और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपने उसको चेक करवाने के लिए विटामिन डी के जो लेवल्स हैं वो चेक करवाने हैं। उसका जो टेस्ट है वो करवाना है, ताकि पता चल सके कि बच्चे के अंदर विटामिन डी की कितनी कमी है। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आपने विटामिन डी की डोज बढ़ानी है या कम करनी है, जो भी है तो वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आपने करना है। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि बच्चे में विटामिन डी की कमी ना हो, किसी और वजह से उसके अंदर जो है हड्डियों के मसाइल पैदा हो रहे हों, तो ये चीज़ें आपने डॉक्टर के थ्रू ही चेकअप करवानी है, ख़ुद से अंदाज़े बिल्कुल नहीं लगाने। अच्छा, जिन बच्चों का कलर थोड़ा डार्क होता है, टोन डल होती है, तो वो भी विटामिन डी की कमी की एक निशानी है, क्योंकि जितना मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी से, उसका ये मतलब होता है कि हमारी बॉडी में सनलाइट जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, और वो हमारी बॉडी सन रेज़ को जो है हटाने के लिए मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है। उसको सन रेज़ के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए मेलानिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बॉडी का कलर डार्क होता है। तो भी विटामिन डी की कमी बच्चे को हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।